हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराता हूं। हम इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ये वेव मोशन से रिलेटेड है। A uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest and it starts moving up the string. The time taken to reach the support is, बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक स्ट्रिंग दी हुई है, 20 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है। मैं स्ट्रिंग बना देता हूं। ये स्ट्रिंग है बच्चों और लेट ये y इक्वस टू 0 है, करेक्ट। अब एक शॉर्ट वेव पल्स इस जगह इस पॉइंट पर डेवलप किया जाता है बच्चों। इस पॉइंट के ऊपर है जो समहाउ ए शॉर्ट वेव पल्स इज डेवलप्ड, है ना, लाइक दिस। ये इस टाइप का पल्स है जो डेवलप हो जाएगा और ये ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। इस लोएस्ट एंड के ऊपर इट स्टार्ट्स मूविंग अप द स्ट्रिंग और ये अपवर्ड्स है जो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो इसको इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड इट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। फॉर्मूला है dy इक्वस टू वी इंटू डी टी। dy इक्वस टू, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है dy, लेट इट इक्वल्स टू v इंटू डी टी। डी टी वी इंटू डी टी कर दिया हमने। अब वेलोसिटी बच्चों यहाँ स्ट्रिंग के केस में t बाई एम होती है, रूट t बाई एम, वेयर t इज द फोर्स ऑफ टेंशन एंड मास पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल m इंटू डी टी। ये dy, ये एक्चुअल में फॉर्मूला एक्ट करेगा इस वाले केस के अंदर। क्यों करेगा बच्चों कि यहाँ T है जो टेंशन फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, करेक्ट। और स्मॉल m है जो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बच्चों। अब बच्चों टेंशन जो है T, वो इस वाले केस में mg होगा। अब ये पल्स यहाँ डेवलप हुआ और ये अपवर्ड्स ट्रेवल करेगा और लेट है जो नेक्स्ट केस बना देता हूं मैं। ये y डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, y डिस्टेंस ट्रेवल किया, करेक्ट। y डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब टेंशन है जो बच्चों इस पॉइंट पर टेंशन जो है, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन मानो, लेट इस पॉइंट पर टेंशन ये T। अब T है जो ये इक्वल्स टू mg है बच्चों। T इक्वल्स टू इस वाले मैटर में mg है। तो mg है जो बच्चों टेंशन, ये नीचे वाले स्ट्रिंग का वेट है mg, कैपिटल mg ले लेते हैं हम, कैपिटल mg। ये है वेट ऑफ द स्ट्रिंग, वेट ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट। इस पॉइंट तक है जो पल्स पहुंचा है P, बिलो P, बिलो P। ये टेंशन है बच्चों, T इक्वस टू mg। अब बच्चों जो है जो अपवर्ड्स ट्रेवल करता है, टेंशन की वैल्यू चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि नीचे वाले स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता है, करेक्ट। तो T mg, यानी ये जो T है जो वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या किया है कि dy इक्वस टू v इंटू डी टी फॉर्मूला यूज किया है। v इज द वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, वो टाइम डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो हमने ये मान लिया है कि शॉर्ट टाइम dt के अंदर है जो वेलोसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। हम ये मान रहे हैं शॉर्ट टाइम dt के अंदर है जो वेलोसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, यानी उसका टेंशन में चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी टेंशन ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। अब इसको फॉर्मूले को हम इंटीग्रेट कर देंगे, करेक्ट। और dy अब रूट टी है कैपिटल mg
और ये है मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग और dt। अब dy, अब रूट कैपिटल mg, कैपिटल M यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग का वेट जो है, मास जो है, वो आपको लेना है। तो बच्चों मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल m इनटू, आप इसको y ले लेंगे और ये m और ये g है ये, और ये dt, करेक्ट। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। नाउ dy और रूट y अपॉन में ले लेता हूँ मैं, और रूट 10, ये g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो रूट 10y, तो y को तो मैं ऊपर ले लेता हूँ, y रेस्ट टू द पावर माइनस हाफ बना के, और रूट 10 यहाँ, और ये हो गया dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों इसको, इंटीग्रेटिंग y रेस्ट टू द पावर माइनस हाफ dy और 1/√10, और प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है आपको। स्ट्रिंग की लेंथ है जो बच्चों 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 20, ये इसकी लिमिट्स हो गई। और इसकी लेट यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम है, जो पल्स के रीच करने का टाइम है इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O के ऊपर, यहाँ पहुँचने का टाइम है इसका बच्चों। O की जगह S ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये, इट इज S, करेक्ट। तो T टाइम है, तो 0 to T। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1/√10 y रेस्ट टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और 0 to 20, इट इज T, 0 to T, करेक्ट। ये हो गया। अब जो फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, 1/√10, ये हो गया 2√y, 2√y 0 to 20, और ये t माइनस ये t हो गया बच्चों। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बच्चों, ये हो गया 2√20 बाई √10, और ये हो गया t, तो इम्प्लाइज t इक्वस टू आ रहा है 2√2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो रहा है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाले केस में जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का या स्पीड का, v इक्वस टू √t/m, लेकिन इस वाले सस्पेंडेड वाले मैटर के अंदर टेंशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। जो जो अपवर्ड्स मूव कर रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेंशन इक्वस टू mg होता है, यानी उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप टेंशन फाइंड कर रहे हो उसके नीचे जितनी स्ट्रिंग है उसका वेट जो है बच्चों वो टेंशन के इक्वल्स टू है। तो टेंशन इज चेंजिंग, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। हम ये मान लेते हैं शॉर्ट टाइम dt के अंदर है जो उसका टेंशन ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम, और उस दौरान ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो dy, तो dy इक्वस टू v इंटू dt कर देते हैं, v इक्वस टू √t कर देते हैं, √t/m कर देते हैं, स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ, t टेंशन, और t इक्वस टू कैपिटल mg लिख देते हैं। कैपिटल M इज द mass of the string below that point where up to that point the pulse has been reached। जिस पॉइंट तक पल्स पहुंचा है उसके नीचे की जो उस पॉइंट से नीचे की स्ट्रिंग का जितना भी वेट बन रहा है वो है जो टेंशन के इक्वल्स टू है। तो हम इंटीग्रेशन के मेथड को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।